झारखंड एवं बिहार में फ्लोटर्स के नॉन सर्जिकल इलाज हेतु नई विट्रियोलाइसिस लेजर मशीन की हुई स्थापना। झारखंड राज्यांतर्गत रांची जिला के कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल में फ्लोटर्स के इलाज के लिए नई विट्रियोलाइसिस लेजर मशीन की स्थापना की गई। यह लेजर तकनीक पर आधारित मशीन है जिसका उपयोग लेजर के माध्यम से आंखों में होने वाली समस्या जिसे फ्लोटर्स, शैडोज या काले धब्बे के इलाज के लिए किया जाता है। विदित हो कि झारखंड बिहार में यह एकमात्र अस्पताल है जहां लेजर तकनीक के माध्यम से फ्लोटर्स की समस्या से परेशान मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। वर्तमान समय तक इसका इलाज सर्जिकल तकनीक द्वारा किया जा रहा था, जिसमें आंखों के पर्दे व आंखों के लेंस के क्षति होने की संभावना बनी रहती थी, परंतु अब लेजर तकनीक के माध्यम से बिना पर्दे व लेंस को क्षति पहुंचाए हुए इलाज शुरू हो गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये फ्लोटर्स होते क्या है, क्यों आते हैं ये फ्लोटर्स और इनका क्या इलाज है। फ्लोटर्स का मतलब होता है आंखों के सामने काले धब्बे, स्पॉट्स, धागे की तरह पतले पतले या मकड़ी के जाले की तरह स्ट्रक्चर दिखना। यह आंखों की बहुत सामान्य समस्या है। हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती है। आंखों के पीछे एक पर्दा होता है जिसके ऊपर लेंस की किरणें फोकस करती है और पर्दे पर जो फोटो बनती है वो हमें दिखाई देती है। इस पर्दे और लेंस के हिस्से को विट्रियस कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेल भरा होता है जिसे हम विट्रियस जेल कहते हैं। यह हमारी आंखों को लगभग 90% हिस्सा कवर करता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज होता है कि लाइट रेज बिना किसी रुकावट के पर्दे पर फोकस हो जाए। यह जेल हमारी आंखों में कुशन की तरह काम करता है कि अगर कभी आपकी आंखों में चोट लग जाए तो आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन कुछ कंडीशंस में यह जेली या विट्रस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण कुछ जगह से विट्रस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। जब ये पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं और उस पर से किरणें पास करती है तो उसका शैडो पर्दे पर पड़ता है जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक उसी तरह से समय के साथ यह जेली सेपरेट होती है और लेंस की तरफ आगे आ जाती है और जिस जगह पर ये बहुत मजबूती के साथ चिपकी होती है या स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होती है वो पर्दे को ज़रा सा खींचती है और हमें कैमरे के फ्लैश जैसा सिम्टम आता है। अगर आप मायोपिक है या आपका नंबर माइनस है तो ऐसी स्थिति में भी यह जेल जल्दी डिग्रेड होने लगता है और फ्लोटर्स जल्दी आ जाते हैं। सामान्यतः ये फ्लोटर्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब इन फ्लोटर्स या फ्लैशेस का आना एक सामान्य प्रक्रिया है और कब ये नुकसानदेह है। क्योंकि कई बार जब पर्दे में छेद होता है या पर्दा फटा हुआ होता है तब भी जो सिम्टम्स आते हैं वो काले धब्बे ही होते हैं। या अगर कभी ऐसा हो कि आपके सामने अचानक से बहुत सारे फ्लोटर्स आ रहे हो या आपको ऐसा लगे कि आपके आंखों का पर्दा उखड़ रहा हो तो यह एक डेंजरस साइन हो सकता है। वैसी स्थिति में भी मरीज को यथाशीघ्र अपने नेत्र विशेषज्ञ या रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जो आपके पूर्ण जांच कर बता सके कि पर्दा कहीं से फट तो नहीं गया या कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से यह ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हो और आपका तत्काल इलाज किया जा सके। वर्तमान में झारखंड बिहार में फ्लोटर्स का इलाज विट्रोरेटिनल सर्जरी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन
अब झारखंड बिहार में विट्रोलाइसिस लेज़र मशीन के माध्यम से इनका नॉन सर्जिकल इलाज भी संभव है। रांची जिला के कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल में फ्लोटर्स के इलाज के लिए नई विट्रोलाइसिस लेज़र मशीन की स्थापना की गई है। इसमें फ्लोटर्स व फ्लैशेस के नॉन सर्जिकल इलाज के लिए लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेज़र तकनीक के माध्यम से आंखों के पर्दे व लेंस को बिना क्षति पहुंचाए हुए इसका इलाज किया जा रहा है। तो अगर आपको फ्लोटर्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेज़र विट्रोलाइसिस ट्रीटमेंट करा सकते हैं और फ्लोटर्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डॉक्टर रवि धर्मदासानी विट्रोरेटिना सर्जन कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रवि धर्मदासानी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में एज ए विट्रोरेटिना सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे लेजर विट्रोलाइसिस मशीन की। हमारे हॉस्पिटल में ये लेजर विट्रोलाइसिस रिसेंटली लॉन्च हुई है। इस मशीन को जानने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि ये मशीन से हम लोग क्या करते हैं। इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि फ्लोटर्स क्या होते हैं। अगर आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है और अगर आपके आंख के सामने बहुत सारे काले धब्बे आ रहे हैं तो इसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। अगर ये फ्लोटर्स आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कोई खास मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ रेटिना सर्जन से दिखाना होता है और देखना होता है कि आपके आंख के पर्दे में कोई बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेटिना स्पेशलिस्ट आपको ड्रॉप्स देते हैं और आपको इनके साथ एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है और कुछ महीनों में ये सेटल हो जाता है। लेकिन अगर आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है और आपको फ्लोटर्स की समस्या बहुत परेशान कर रही है, आपकी रेगुलर लाइफ में डेली एक्टिविटीज में आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तब ये एक कंसर्न है। तब आप तुरंत ही अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलिए और रेटिना चेकअप करवाइए। और अगर आपको फ्लोटर से बहुत परेशानी हो रही है तो उस चीज के लिए ये लेजर विट्रोलाइसिस मशीन यूज की जाती है। इस मशीन से हम लोग बिना सर्जरी किए लेजर के द्वारा आपके फ्लोटर्स को ट्रीट करके उनको खत्म कर सकते हैं। ये एकदम आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है और हमारे हॉस्पिटल में अब झारखंड में पहली बार हमारे हॉस्पिटल में ये उपलब्ध है। इसके पहले क्या होता था कि अगर आपको फ्लोटर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो हम लोगों को विट्रेक्टमी ऐसा ऑपरेशन करना पड़ता था। उससे भी फ्लोटर्स ठीक हो जाते थे, लेकिन क्योंकि वो एक सर्जरी है तो उसमें थोड़ा आपके आंख का लेंस को थोड़ा डैमेज होने का चांस होता था। लेकिन अब इस मशीन से, क्योंकि ये सर्जरी नहीं होता है, आंख के बाहर से लेजर के द्वारा किया जाता है, तो कोई भी रिस्क इसमें नहीं होता है और एकदम सेफ तरीके से हम लोग फ्लोटर्स का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डॉक्टर रवि धर्मदासानी रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।